जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आप अपनी डाइट में चेंजेस कीजिए। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या फ़ायदे होते हैं अपनी डाइट को चेंज करने से और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करेंगे तो आपके शुगर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो आपके ब्लड में शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाती है, जो आपकी बॉडी का इंसुलिन हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन सेल्स को भी ग्लूकोज नहीं मिल पा रही होती है, जिसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, वीकनेस आती है, वेट लॉस होता चला जाता है। तो आपको करना क्या है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपको सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में कहा गया है। पहली चीज़ कि आप अपनी आहार और विहार का ध्यान दें। आहार मतलब अपने फूड का, जो आप फूड ले रहे हैं उस पे आप चेक रखें, और विहार यानी कि आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं या एक्सेसिव कर रहे हैं या आपका रूटीन जो है बहुत गड़बड़ाया हुआ है तो उसे ठीक करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो जब आपने निदान यानी कि कारण को वश में कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। इस विषय में जब हमने डिस्कस किया तो हमने देखा कि आहार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आहार आप किसी भी दिन छोड़ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ रोज़ खाना ही होता है। और अगर आप उसी पे चेक कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां उसी समय ठीक हो जाती है और कहीं ना कहीं आहार मेडिसिन की तरह भी काम करना शुरू कर देता है। तो हमें करना क्या है? जब हमने देख लिया कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसे कम करना हमारा पहला जो मूल मंत्र है वो होना चाहिए। उसके लिए आपका जो ग्लूकोज इंटेक है यानी कि जो कार्ब्स इंटेक है उसे आपको कंट्रोल करना है, बट आप इसे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी को रेगुलर रिक्वायरमेंट है कार्ब्स की। तो आपको ऐसे कार्ब्स लेने हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एकदम से ही शरीर में जाते ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको मिलता है सिंपल फ्रूट्स में, या फिर आप कह सकते हैं चीनी में, या फिर आप कह सकते हैं कि और सबसे ज़्यादा आपको मिलता है रोटी में, और स्पेशली उस रोटी में जो उस आटे की बनी हुई है जिसमें ब्रैन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपनी स्टेपल डाइट में ही चेंजेस करने हैं। स्टेपल डाइट मतलब दो चीज़ें मेन होती हैं, रोटी और चावल। रोटी और चावल को बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, इसमें आसानी से वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तो दो चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। रोटी की जगह आपने लेना शुरू कर दिया मिलेट्स की रोटी। मिलेट्स मतलब बाजरा हो गया, हाँ, या फिर आपका कोई भी रागी हो गया, ये चने हो गए। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ही कम मात्रा में कार्ब्स देता है, जिसकी वजह से ब्लड में एकदम से शुगर नहीं बढ़ती है, और ये पचाने में भी शुगर का प्रयोग इसमें लगता है। तो इसकी वजह से जितनी भी शुगर निकलती है वो अपने आप को पचाने में ही डाइजेस्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो शुगर है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि ब्लड में शुगर लोड भी कम हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट राइस ले रहे हैं उसकी जगह आप ब्राउन राइस लेना शुरू कर दें, क्योंकि ब्राउन राइस भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और उसको डाइजेस्ट होने में भी आपको शुगर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल जो ग्लूकोज लोड है वो काफ़ी कम हो जाता है आपके ब्लड में। तो आपको अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है तो अपनी स्टेपल डाइट पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टेपल डाइट में थोड़े से चेंजेस करके ही आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। आप अपना पेट आसानी से भर भी पा रहे हैं, हेल्दी चीज़ों से भर पा रहे हैं, प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में अच्छी जा रही है, मसल लॉस जो आपका हो गया था, वेट लॉस जो हो गया था, वीकनेस जो आ रही थी वो आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और साथ ही साथ आपका डायबिटीज़ कम होने की वजह से आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे थे वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। तो आपको अपने आहार पे विशेष ध्यान देने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने कॉज पे ध्यान दें, कारण क्या था, और साथ ही साथ अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं थोड़ी सी तो आपका शुगर ईजिली कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका शरीर, आपकी जो मसल्स हैं बिना इंसुलिन की सहायता से भी आपके ब्लड में ग्लूकोज को पेनिट्रेट करने देती हैं और एनर्जी को डेवलप करने देती हैं। तो शुगर लेवल दो तरीके से आपका एक साथ कम होना शुरू हो जाता है, और आपका जो शुगर कहीं 400-500 पहुंचा हुआ था वो धीरे धीरे कम होते होते 300, 350 से 200, 250 के लेवल पे आ जाता है। आप देख रहे हैं कि कैसे आपने कारण कम किया, कॉज को हटाया, तो शुगर लेवल कैसे कम होती चली गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आहार पे ध्यान देना, आप क्या खा रहे हैं उस पर चेक रखना, हर 2 घंटे में कुछ खाएं,
थोड़ा खाएं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको खाना है। कार्ब्स को बंद बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल ना करें कि रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें, क्योंकि ये भी आपके शरीर पे एक बहुत गलत प्रभाव डालता है। तो कार्ब्स लेने हैं, लेकिन कौन से कार्ब्स लेने हैं ये देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने आपको 2 मेन कार्ब्स बताए, जैसे कि बाजरा या मैंने आपको बताया ब्राउन राइस, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है डाइजेशन में, तो जिनका पुअर डाइजेशन है वो एक बार डॉक्टर की सलाह से, परामर्श से इस डाइट को अपने जीवन में उतारें। तो अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डायबिटीज़ की डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमें इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके या कमेंट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।